ये वीडियो इस दिस ए ज़ॉम्बी का एपिसोड नंबर 2 है। यहाँ तक हमने देख लिया था कि आयमू को एक सीरियल किलर तलवार से मार देता है। तो आयमू के मरने के बाद एक नेक्रोमांसर जादूगरनी आती है और आयमू को वापस जिंदा करती है ज़ॉम्बी बनाकर। उसके बाद से जादूगरनी आयमू के साथ रहने लगती है। फर्स्ट एपिसोड में हमने यहाँ तक देख लिया था कि आयमू एक मेगलो को मार देता है और ग्राउंड में गिर जाता है। आयमू उस वक्त मैजिकल गर्ल के फॉर्म में रहता है तो सारे लोग उसे घेर लेते हैं और अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। तो आयमू हारूनो से कहता है कि तुम इन्हें बताओ कि मैं तुम्हारी जगह आज मैजिकल गर्ल बना हूँ। तो हारूनो आयुमो से कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए मैजिकल गर्ल बनाने का फ़ैसला किया है। तब आयमो रोते हुए सबसे दूर भागने लग जाता है। फिर एक हफ्ता बाद का दिखाता है जहां आयमो क्लास में बैठा रहता है और आयमो बताता है कि मैजिकल गर्ल के पावर से मैंने सभी लोगों की मेमोरी को इरेज कर दिया था। मैजिकल गर्ल होने से मुझे बहुत खुशी तो नहीं हुई, लेकिन जो चीज़ मुझसे बिगड़ी थी वो चीज़ मैंने खुद से फिक्स कर ली। और फिर बताता है कि 1 हफ्ते हो गए अभी तक किसी मेगलो ने अटैक नहीं किया है और मैं अपनी नई ज़िंदगी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहता है कि मैं बहुत परेशानी में फंसा हुआ बंदा हूँ, लेकिन परेशानी वाली चीज़ों के बारे में सोचना मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर आयोमो लंच टाइम में बड़ा सा बेंटो बॉक्स को खोलता रहता है जिसे हारूनो ने तैयार किया रहता है। हारूनो ने उसमें फ्राइड अंडा बनाया रहता है। हारूनो आयोमो को लंच बॉक्स बेंटो बॉक्स देते वक्त कहती है, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। लेकिन आयामो बेंटो बॉक्स खोलते साथ ही समझ जाता है कि हारूनो ने इसे प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया होगा। आयामो जैसे ही ऊपर वाला बॉक्स को हटाता है तो नीचे वाला बॉक्स में राइस से ज़्यादा अंडा देखता है। और फिर तरकारी वाला सेक्शन को जैसे आयामो खोलता है तो वहाँ पर इसे जेली वाला अंडा निकलता है। आयामो देख कर चौंक जाता है। आयोटो भी देखकर चौंक जाता है। फिर आयमो आयोटो की तरफ मुड़कर कहता है कि मुझे फ्राइड एग बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आयमो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उसके अपार्टमेंट में उसके हम उम्र की लड़कियां भी उसके साथ रह रही है। और आयमो जैसे ही एक पीस उठाकर अपने मुंह में डालता है तो वह स्वाद से हिलने लग जाता है और डिलीशियस कहता है। आयमो के डिलीशियस वर्ड सुनकर आयोटो भी एक उठाता और खाता है और वो भी स्वादिष्ट चिल्लाता है। और फिर आयोटो सारे क्लास को बताता है कि आयमो बहुत टेस्टी अंडा लाया है और सारी क्लास आयमो के लाए हुए अंडे को खाते हैं और फिर आयमो को भी कुछ सामान उसके बदले में दे जाते हैं। फिर आयमो स्कूल से घर पहुंचता है। दरवाजे पे हारूनो खड़े रहती है तो आयमो हारूनो से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना स्वादिष्ट डिश बना सकती हो। और कहता है कि दूसरी बार भी ट्राई करना कुछ ऐसा ही बनाने का, लेकिन उसमें थोड़ा चावल भी रहने देना। फिर हारूनो आयमो से कहती है कि तुम्हें डेली फ्राइड अंडे ही खाने पड़ेंगे। फिर आयमो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया तो हारूनो कहती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ जाकर बनाओ तुम। तब आयमो बोलता है तुम कुछ क्यों नहीं जाकर बना लेती। तब हारूनो कहती है कि मुझे फ्राइड एग्स के अलावा कुछ और खाना है। तब आयमो कहता है अच्छा ठीक है, डिनर बहुत जल्दी मैं तैयार कर रहा हूँ। एलवुड जादूगरनी डाइनिंग टेबल में बैठ के खाने का इंतज़ार करते रहती है। आयमो खाना तुरंत ही रेडी कर लेता है। फिर हारूनो कहती है क्या ये कामाची पोर्क है जिसे देखकर मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। तो आयमो उससे कहता है कि तुम्हें नॉर्मल एक्ट करना चाहिए। फिर हारूनो कहती है मैं दूसरे वर्ल्ड के लोगों की एक्टिंग कर रही थी। उतने में ही नेक्रोमांसर एक कटोरा खाना मांगती है और पेपर में लिखकर गोश्त भी मांगती है। हारूनो देखकर चौंक जाती है कि इसने इतना जल्दी राइस खाना ख़त्म कैसे कर लिया। वो जादूगरनी हमेशा पेपर में लिखकर ही आयमो से बात करती है। आयमो को फ़नी चीज़ों को इमेजिन करने का आदत रहता है। तो आयमो इमेजिन करता है कि जैसे वो जादूगरनी उसे कह रही हो कि आज तुमने आने में इतना लेट किया तो मैं भूख से तड़प रही थी, इसलिए मैं आज ज़्यादा खा रही हूँ। और इमेजिन करता है कि जैसे जादूगरनी उसे कह रही हो कि खाने के बाद हम लोग साथ में नहाएंगे। आयमो इमेजिनिंग करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम बड़ी हो गई हो। तो हारूनो बोलती है क्या बक रहे हो। फिर हारूनो चावल खाते हुए कहती है कि मुझे मालूम नहीं था इस दुनिया का चावल मैजिक वापस लाने के लिए इतना अच्छा होगा। और फिर एक और कटोरा राइस आयमो से मांगती है। आयमो तुरंत ही दे देता है। हारूनो कटोरा राइस खाने के बाद फिर एक कटोरा और राइस मांगती है और फिर नेक्रोमांसर जादूगरनी अपने पेज पे लिख के बताती है कि मेरा पेट भर चुका है।
आयामो फिर नेक्रोमेंसर का चेहरा देखकर इमेजिनिंग करने लगता है जैसे नेक्रोमेंसर कह रही हो कि तुम्हारा चावल बहुत ही स्वादिष्ट था, और मुस्कुराते हुए कहता है हाँ हाँ, अब तुम्हारे भैया का काम कम हो गया है। उतने में ही अचानक से एक लड़की आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और आयामो से मिसो सूप मांगती है। फिर आयामो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की रिप्लाई नहीं देती और मिसो सूप मांगती है। तो आयामो अपने जो बचे कुचे खाने होते हैं वो लड़की को खिला देता है। खिलाने के बाद हारुनो आयामो से पूछती है ये लड़की कौन है। तो हारुनो को आयामो कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें मालूम होगा। तो फिर आयामो कहता है कि नेक्रोमेंसर जादूगरनी को भी नहीं मालूम होगा। फिर आयामो उस लड़की से बहुत प्यार से पूछता है क्या तुम अपने आप को हमें इंट्रोड्यूस कर सकती हो। वो लड़की अपना नाम सेराफिन बताती है और सेराफिन चाहती है कि मैडम इक्लेवुड उसकी बात को माने और सेराफिन के साथ मैडम इक्लेवुड अपनी मर्जी से सेराफिन के निंजा गांव उसके साथ चले। तो आयामो पूछता है इसका मतलब तुम निंजा हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं वैम्पायर निंजा हूँ। फिर इक्लेवुड पेज पे लिख के आयामो से कहती है कि तुम इस लड़की को घर से बाहर निकाल सकते हो। आयामो रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर सेराफिन आयामू से पूछती है कि एक्लेवुड मैडम तुम्हारी कौन लगती है। आयामू बहुत प्राउड के साथ कहता है कि तुम मुझे उसकी गार्जियन कह सकते हो, और मन में एक्लेवुड को अपनी छोटी बहन सोचता है। तभी एक्लेवुड पेपर पे लिखकर आयामू को अपना नौकर बताती है। आयामू उदास हो जाता है कि तुमने मुझे क्यों अपना बड़ा भाई नहीं कहा। फिर सेराफिन कहती है कि मैं भी आपकी नौकर बनूंगी और मुझे सेरा बुलाइएगा। तभी इक्लेवुड पेपर पे लिख कर बताती है कि मुझे सिर्फ एक नौकर की ज़रूरत है। तो तुरंत ही सेरा खड़े होकर कहती है कि इस आदमी को हटाकर मैं आपकी सर्वेंट बनूंगी। फिर आयामू कहता है तुम जब से मेरे घर में घुसी हो तब से तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। तुम्हारे जैसे आदमी से पोलाइट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेरा कहती है। फिर सेरा उससे लड़ाई करने के लिए कहती है कहीं ऐसी जगह चलो जहां हम लोगों को कोई देख ना पाए। आयामू कहता है मैं लड़की से लड़ाई नहीं करता। और फिर सेरा कहती है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हम दोनों में से कौन मैडम एल्कोविथ को सर्व करने के काबिल है। और फिर लड़ाई करने के लिए तीनों कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। आयामू सेरा से पूछता है क्या तुम सही में मुझे मारना चाहती हो। फिर सेरा कहती है मुझे अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा, और वैसे भी तुम ह्यूमन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना पीस काटूंगी कि जब तक तुम खुद को यूज़ करना बंद नहीं कर देते। फिर सेरा आयमू से पूछती है क्या तुम हार मानोगे। आयमू कहता है कि इलेकवुड ने मुझे तुम्हें वापस भेजने को कहा है। फिर दोनों फाइट करना शुरू करते हैं। वैम्पायर निंजा कुछ ज़्यादा ही फास्ट रहती है और आयमो पर अपने तलवार से हमला करना शुरू कर देती है। सेरा वैम्पायर निंजा का अटैक सब बहुत पावरफुल रहता है। आयमो संभाल नहीं पाता है और आयमू सोचता है कि मैंने इसे कम आंकने की भूल की है। अचानक से सेरा पीछे से आती है और आयमू का अपने सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक से हाथ काट देती है। आयमू दर्द से चिल्लाता है लेकिन फिर सेरा अपने तलवार को आयमू के पेट में घुसा देती है। फिर आयमू सेरा के तलवार को पकड़ लेता है और सेरा से कहता है कि तुम अपने तलवार के बगैर कुछ नहीं हो। ज़ॉम्बी पावर का 250% इस्तेमाल करते हुए सेरा को एक हेड बट दे देता है। फिर सेरा अपने मैजिकल पावर से आयमू के ऊपर लाइटनिंग अटैक करती है लेकिन आयामू बर्दाश्त कर लेता है। फिर आयामू अपने कटे हुए हैंड को कंट्रोल करते हुए सेरा पे हमला करता है और सेरा को एक ही अटैक में गिरा देता है। जोर से चोट लगने के कारण सेरा हार मान जाती है। सेरा हार मान जाती है और आयामू से कहती है कि मैं तुम्हें मैडम एलवुड के सर्वेंट के तौर पर स्वीकार करती हूँ। फिर अलविदा कहकर गायब हो जाती है। फिर आयामू हारूनो को बताता है कि मुझे मालूम नहीं अगर मैं कभी दोबारा उस वैम्पायर निंजा से लड़ा तो मैं उसे हरा पाऊंगा कि नहीं। आयोमू घर पहुंचता है तो देखता है वो सेरा निंजा आयोमू के घर पहले से पहुंचे हुए रहती है। सेरा निंजा इक्लेवुड की नौकर बनना चाहती है लेकिन इक्लेवुड उसे अपने नौकर बनाने से मना कर देती है। तो फिर सेरा उस घर में रहने के लिए कहती है कि मैं अब आयोमू की नौकर बनूंगी। फिर आयोमू कहता है अगर तुम मेरी नौकर बनोगी तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। आयोमू जो कुछ भी सेरा से करने को कहता है सेरा सारी कामें करने से मना कर देती है। सेरा आयमू के रूम आती है और आयमू से कहती है कि मैडम इक्लेवुड बहुत ज़्यादा कठोर हो गई है। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। मैं चाहती हूँ तुम उन्हें समझाने के लिए कुछ करो। पीस ऑफ सीट आयमू को कहती है और चले जाती है। एक महीना पहले आयमू सुपरमार्केट के बाहर इल्सविथ से मिलता है।
एल्सविथ के सिल्वर हेयर और बॉडी में आर्मर होने के कारण आयमू अपनी आंखों को एल्सविथ से हटा नहीं पाता है और आयमू एल्सविथ से बातचीत शुरू करने के लिए एल्सविथ से कहता है, क्या तुम यूएफओ पे बिलीव करती हो? ऐसी बेवकूफ़ी भरी सवाल पूछकर आयमू अफसोस करने लग जाता है। फिर आयमू एल्सविथ को इम्प्रेस करने के लिए डांस करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में डांस बढ़िया सा करता है, लेकिन लास्ट में जब वो वन हैंड करके घूमता रहता है तो वो नीचे गिर जाता है। तभी एल्सवुड पेपर में लिखकर आयमू से कहती है कि तुम्हारा डांस इंटरेस्टिंग था, लेकिन दोबारा कभी मत कहना। फिर आयमू नापसंद वाला मुंह बनाता है। फिर उतने में ही एल्सवुड पूछती है आयमू से कि तुम कौन हो? तो आयमू रिप्लाई देता है कि मैं तुम्हें देखने में क्या लग रहा हूँ। एल्सवुड अच्छे से देखती है और कहती है, तुम मुझे एक संदेहजनक व्यक्ति लग रहे हो देखने में। तभी आयमू जोर जोर से हंसने लग जाता है। उस रात आयमू और एल्सविथ ने काफ़ी देर तक बात किया रहता है। भले ही एल्सविथ ने एक वर्ड भी अपने मुंह से ना कहा हो, लेकिन उसने राइट हैंड से बहुत कुछ कह दिया होता है। आयमू ने कभी भी नहीं सोचा रहता है कि एक प्यारी लड़की से बात करना इतना ज़्यादा मज़ेदार होगा। फिर आयमू अपने घर की ओर निकलने से पहले एल्सविथ से कहता है, अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा देर रात तक रुकने वाली हो तो खुद को संभाल लेना, क्योंकि लोग तुम्हें देखेंगे तो लाइन मारेंगे। और बाय कहते हुए निकल जाता है तो एल्सविथ भी उसे टेक केयर कहती है। जब आयमू अपने घर की ओर आते रहता है तो उसे एक घर का दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे पे खून लगा हुआ दिखता है। उतने में ही उसे अपने एरिया का सीरियल किलर के बारे में याद आ जाता है जो उसने पेपर में पढ़ा रहता है। आयमू घबराया हुआ होता है। उतने में ही उस घर से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है कि मदद करो मेरी। पुलिस और एम्बुलेंस को ना कॉल करते हुए आयमू सीधा अंदर घुस जाता है, लेकिन वो डरता है कि उसकी मुलाकात कहीं सीरियल किलर से ना हो जाए। लेकिन आयमू अपने पावर को जानता है और वो समझा रहता है कि मैं उस सीरियल किलर को हाथापाई करके नहीं हरा पाऊँगा। तो जैसे वो अंदर जाता है, दीवार पे खूब सारा खून लगा हुआ देख के चौंकता है। तो उतने में ही पीछे से सीरियल किलर तलवार लेके आता है और आयमू के पीठ से उड़ते हुए पेट से निकाल देता है। आयमू के लगभग मर जाने के बाद एल्सवुड आयमू के पास आती है और उसे ज़िंदा कर देती है ज़ॉम्बी बनाकर। आयमू एल्सविथ से चौंकते हुए पूछता है कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ? तो वो बताती है कि मैंने तुम्हारे मौत को रोक दिया है और मैं एक जादूगरनी हूँ और मैंने तुम्हें ज़ॉम्बी बना दिया है। और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इस तरीके से आयमू ज़ॉम्बी बनता है। और फिर अगले दिन चारों मिल के एक साथ डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। फिर आयमू अपने मन में सोचता है कि शायद सही में मैं एल्सवुड का नौकर हूँ और कहता है कि मुझे ताज्जुब है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। उतने में ही हारूनो दोबारा खाना मांगती है और सेरा भी दोबारा खाना मांगती है और सेरा बताने लग जाती है कि निंजा विलेज में पिछले 100 साल से वार रुका हुआ है, इसलिए मुझे अपने विलेज की चिंता करने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो आयमू सेरा से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी भी ज़िंदगी तब टफ है। तो सेरा कहती है, मुझे ज़ॉम्बी की सहानुभूति नहीं चाहिए। फिर हारूनो आयमू को उसका लंच बॉक्स देती है। फिर आयमू पूछता है, क्या तुमने इसमें फ्राइड एग्स तो नहीं बनाया है ना? तो हारूनो रिप्लाई देती है कि तुम एक ही बात को पकड़ा मत करो। फिर आयमो कहता है कि तुम्हारा फ्राइड एग्स बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो हारूनो शर्मा जाती है। तब आयमो हंसने लग जाता है और फिर आयमो हारूनो से कहता है कि जब तुम फ्राइड अंडा बनाती हो तो क्या तुम थोड़ा उसमें राइस डाल सकती हो? तो हारूनो रिप्लाई देती है कि अगर तुम्हें राइस खाना है तो तुम खुद से डाल लो या फिर मर जाओ। तो उतने में ही एल्सवुड डाइनिंग टेबल पे हाथ पटक कर कहती है, उस वर्ड का इस्तेमाल दोबारा नहीं करोगे कोई। फिर आयमो कहता है, हारूनो ने सिर्फ मजाक किया है, और हारूनो के सर पे हाथ रख देता है। तो हारूनो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आयमो को मरो 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 डाई 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 कह देती है। एल्सवुड हारूनो को आके एक थाप लगा देती है। हारूनो पूछती है, तुमने मुझे क्यों मारा? तो एल्सविथ रिप्लाई देती है कि मौत दर्दनाक होता है। तब हारूनो को ऐसा लगने लगता है कि उसने गलती की है और फिर हारूनो अपना जेली अंडा डिश जो बनाई रहती है वो एल्सविथ को देती है और दौड़ते हुए डाइनिंग रूम से निकलकर अपने कमरे में चल जाती है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही रहती है। तो आयमू बाहर की बारिश को देखकर कहता है कि जैसे आसमान आयु की जगह रो रहा हो। फिर आयु थोड़ा और खाना मांगती है। उतने में सेरा भी मांगने लग जाती है अपने स्टाइल में। अगर इतने दूर तक देखे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके का और वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। और इससे